और एक खबर अब दिल्ली से जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा पर एसिड अटैक केस में अब एक नया ट्विस्ट सामने आ गया है। अब इस पूरे मामले में पीड़ित लड़की के पिता और आरोपी की पत्नी के बीच का एक मामला सामने आया, जिसे लेकर शुक्रवार को भलसवा इलाके में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि पीड़ित लड़की के पिता के पास आरोपी की पत्नी की कुछ अश्लील तस्वीरें थी, जिसे लेकर आरोपी की पत्नी ने पुलिस में शिकायत की थी। तो देखिए, अब पूरे मामले में एक नया एंगल अब यहाँ पर जुड़ गया है। आपको बता दें कि जो छात्रा है उसके एसिड अटैक उस पर हुआ, जिसमें उसके हाथ सबसे ज्यादा जले हैं और आप ऐसे में तस्वीर भी यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन अब एक नया एंगल जो सामने आया वो पिता की तरफ भी कुछ इशारा करता हुआ दिख रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर आपको सिलसिलेवार ढंग से हम समझाते हैं कि आखिर कब क्या हुआ। देखिए, पुलिस को ये मामला इसलिए संदिग्ध लग रहा है क्योंकि आरोपी जितेंद्र की पत्नी ने शुक्रवार को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोपी जितेंद्र की पत्नी ने एसिड अटैक की पीड़ित लड़की के पिता के खिलाफ वारदात से 2 दिन पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और आरोप लगाया था कि लड़की के पिता अकील के पास उसकी अश्लील तस्वीरें हैं। इस बीच रविवार को एसिड अटैक की वारदात हुई, जिसमें जितेंद्र आरोपी है। इस वारदात के बाद जितेंद्र की पत्नी ने पीड़ित के पिता पर रेप का केस दर्ज कराया। आरोप लगाया गया कि पीड़ित के पिता के पास उसकी जो अश्लील तस्वीरें थी उसे उसने उसके पति को भेजा था। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट का भी इंतजार है। इस वारदात को लेकर एसिड पीड़ित ने क्या कहा वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने मुझ पर एसिड अटैक किया था और मुझे पहले से ही फॉलो कर रहे थे। मैंने मना किया था और फिर उन्होंने एसिड अटैक किया। क्या नाम है इन लड़कों का, पहचानती हैं इन्हें? हाँ। क्या नाम है इनका? जितेंद्र, ईशान, अरमान। और जितेंद्र मैरिड हैं, उनकी वाइफ उन्हें फोर्स करती है ऐसे कामों के। जितेंद्र साहब की बहस भी हुई थी पहले, तो वो आपको परेशान भी करता था? किस तरीके से परेशान करता था? फॉलो करते थे, पहले उन्होंने कई बार मुझे देखा भी है और फिर फॉलो भी किया। ईशान और अरमान जो बाकी के तो साथी थे, उनको भी जानती हैं आप? उनके साथ ही देखा है मैंने उन्हें, उनके साथ ही फॉलो किया। तो ये तीनों साथ में मौजूद थे जब ये अटैक हुआ था? हाँ। तो किसने आपके ऊपर एसिड फेंका? मुझे ध्यान नहीं है, मेरा बस अपना बचाया है कैसे अपने बैग से। अभी आप मांग क्या करेंगे? मैं चाहूँगी कि उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करें। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली एसिड अटैक केस में स्वतः संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से 5 दिन में एक्शन टेकन रिपोर्ट यहां पर मांगी है। देखिए, एक रिपोर्ट यहां पर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की ओर से मांगी गई है और पूरे मामले का स्वतः संज्ञान यहां पर लिया गया। कैसे ये एसिड अटैक हुआ, कब हुआ और कितना एक्शन अब तक इस पूरे मामले को लेकर हो चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया मोड़ भी आया। अब पिता का एंगल भी यहां पर सामने आ रहा है, जहां पर पिता पर जिस लड़के ने एसिड फेंका उसकी पत्नी की कुछ अश्लील तस्वीरें थी। और देखिए, दिल्ली में हुई यह सनसनीखेज वारदात अशोक विहार में इलाके में हुई। हमलावरों ने दिल्ली के अशोक विहार इलाके में छात्रा पर एसिड से हमला किया, जिसमें छात्रा के दोनों हाथ बुरी तरह से झुलस गए। छात्रा के मुताबिक जब वो कॉलेज जा रही थी तब मुकुंदपुर के रहने वाले जितेंद्र, ईशान और अरमान ने उस पर एसिड अटैक किया। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमारी शुरू कर दी है।